बात की शुरुआत एक पुराने चर्चित प्रसंग के साथ करूंगा। कहते हैं एक औलिया फकीर किसी राजमहल में घुस गया और वहां अपनी चारपाई लगा करके आराम करने लगा। सिपाहियों ने उसे ऐसा करने के लिए काफी मना किया, मगर वो तो चारपाई पर ऐसे लेटा हुआ था कि जैसे कोई मुर्दा लेटा हुआ हो, सुने ही नहीं। आखिर बात राजा तक पहुंची और राजा राजमहल में आया। राजा ने आते ही फकीर को यह कहा कि महाराज, आपको अगर रहना है तो पास में ही धर्मशाला बनी हुई है, आप वहां पर जाकर के रह लें। फकीर हंसा और राजा को कहने लगा, भाई मैं धर्मशाला में ही तो आया हूं। राजा ने कहा, महाराज ये राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं। फकीर ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है राजमहल तो मैं चला जाऊंगा, पर जाने से पहले तुमसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। और तुमसे यह सवाल पूछने आया हूं कि तुमसे पहले इस राजमहल में कौन रहता था। राजा ने कहा कि भाई मेरे से पहले मेरे पिता इस राजमहल में रहते थे। तो बोले तुम्हारे पिता से पहले कौन रहता था? बोले मेरे दादाजी रहते थे। बोले दादाजी से पहले कौन रहता था? तो जवाब मिला, दादाजी के पिताजी रहा करते थे। बोले उससे पहले उनके पिताजी रहा करते थे। संत ने कहा, तो तुम्हारे दादाजी के दादाजी कहां चले गए? बोले वो चले गए। बोले दादाजी के पिताजी? बोले वो भी चले गए। बोले तेरे दादाजी? बोले वो भी चले गए। बोले पिताजी? बोले वो भी चले गए। फकीर हंसा, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी चले जाओगे। वो चौंका, तो इसका मतलब है तुम भी चले जाओगे। फकीर ने कहा कि भाई जिस जगह पर इतने सारे मुसाफिर आए और चले गए, उस राजमहल को धर्मशाला और मुसाफिर खाना न कहूं तो और क्या कहूं। कि जहां पर इतने सारे मुसाफिर आए और चले गए और फिर भी तुम अगर उसे राजमहल कहते हो तो ये तुम्हारी मौज है राजन। फकीर तो ये कह करके चला गया, मगर जाते जाते उसने सारी दुनिया के लिए ये संदेशा छोड़ दिया कि इस दुनिया में न जाने कितने सारे मुसाफिर आते हैं और कितने सारे चले जाया करते हैं। ये मूर्ख है इंसान जो फिर भी इस दुनिया को मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया कहता फिरता है।
शायद जिस ऊपर वाले ने दुनिया को बनाया होगा वो भी इतना मोह नहीं रखता होगा अपनी दुनिया से कि मैंने दुनिया को बनाया, उसने भी बना के छोड़ दिया होगा। हम छोटी सी दुनिया, 4 कपड़ों की, छोटे से मकान की, छोटी सी बीवी बच्चों की दुनिया बना करके भी और उसके प्रति इतने मोहित और मूर्छित बने हुए रहते हैं कि ऊपर वाले को भी दरकिनार कर बैठते हैं। फकीर तो निश्चित तौर पर चला गया होगा, लेकिन जाते जाते दुनिया के नाम ये संदेश छोड़ गया, उस राजा के नाम संदेश छोड़ गया कि ये दुनिया चला चली का एक खेल है। कोई आता है और कोई चला जाता है, कोई आती हुई हवा का झोंका है तो कोई जाती हुई हवा का झोंका है। दुनिया में सब अपन, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, न कोई जन्मता है न कोई मरता है। हमें लगता है कोई जन्मा और कोई मरा, पर ऊपर वाला केवल इतना ही देखता है। धर्मशाला में एक मुसाफिर आया और दूसरा मुसाफिर चला गया। क्या मुसाफिर के आने पर धर्मशाला का मालिक थाली बजाएगा? क्या मुसाफिर के जाने पर धर्मशाला का मालिक शोक पत्रिका प्रकाशित करेगा कि उठावना आयोजित करेगा? जिनकी दुनिया छोटी सी है, जिनका नजरिया छोटा सा है, उनके लिए कहीं जन्म है और कहीं मरण है। लेकिन जो दुनिया को भली भांति जानने लग गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी लोगों के लिए यह दुनिया केवल एक चला चली का खेल है। और अगर किसी चौराहे पर बैठ करके आने जाने वाले मुसाफिरों को देख लो तो और मोह कम हो जाएगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और अगर कोई संत और सन्यासी बनकर, एक साक्षी बनकर के इस दुनिया को देखना शुरू कर दो तो लगेगा रोज कितने ही लोग तुमसे मिलने के लिए आते हैं, तुम पर प्रेम लुटाते हैं, तुम्हारा प्रेम लूटते हैं और चले जाया करते हैं, फिर 2 साल में चेहरा भी नहीं दिखता। तो लगता है सब चला चली का खेल है। किसी के संयोग हैं तब तक साथ हैं, और जिस दिन संयोग बिखर जाएगा तो भाई नदी नाव का संयोग है, जब तक है तब तक है, और कब नाव नदिया से अलग हो जाए, किनारे लग जाए, कोई पता नहीं। संसार में अगर हम लोग आए हैं और संसार में अगर हम लोग रह रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग संसार के निवासी हैं। लेकिन संसार में आकर के, संसार की मोह माया में, संसार के रास रंग में अगर हम रच पच जाते हैं तो हमारे लिए संसार से मुक्त हो पाना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाया करता है। सांप की कैंचुली यही तो इंसान को प्रेरणा देती है कि जब तक है तब तक है, और जब लगा कि अब मुझे उतार देना है इस कैंचुली को, तो सांप झट से उस कैंचुली को उतारता है और आगे सरक जाया करता है। मैंने सुना है कि पहले जमाने में जब लोगों की मृत्यु होती तो कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो मरने से पहले अपने घर परिवार के सारे लोगों को आमंत्रित कर लेते, सबको खाना खिलाते, हाथ जोड़ते, क्षमापना करते और कहते भैया सब लोग भगवान जी का नाम लो, और सब लोग भगवान जी का नाम लेते और वो पंछी पिंजरे को छोड़ करके उड़ जाया करता। तो जो लोग ऐसे मुक्ति भाव से अपने जीवन को जी गए, वे लोग अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बना लिया करते हैं। बाकी लोगों के लिए तो केवल जिंदगी में ही उत्सव की छानबीन की जाती है। दुनिया का एक महान राजा हुआ जिसका नाम था कारू, और कारू का खजाना दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। कुबेर के खजाने को चुनौती देने वाला खजाना था कारू का खजाना।
और वो दुनिया के बड़े से बड़े राजा, दार्शनिक और संत को अपना खजाना जरूर दिखाया करता, गर्व के साथ, कि मेरे खजाने जितना बड़ा खजाना दुनिया में किसी के पास नहीं है। और जिस आदमी के पास इतना बड़ा खजाना है वही आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सुखी आदमी है। मैंने पढ़ा है उस कारू के खजाने के बारे में कि कारू के पास यूनान का एक महान दार्शनिक जिसका नाम था सोलन, वो पहुंचा, और जब कारू ने अपने खजाने को दिखाया तो सोलन ने प्रतिक्रिया में इतना ही कहा, राजन, असली सुखी वही है जिसका अंत सुखी होता है। असली सुखी वही है जिसका अंत सुखमय हुआ करता है, वही व्यक्ति असली सुखी हुआ करता है। कारू को यह बात नागवार सूझी, जम न पाई, और सोलन तो वहां से चला गया। दिन बीते, वर्ष बीते, एक दफा कारू ने पड़ोस के राजा पर चढ़ाई की उसके खजाने को लूटने के लिए, मगर पकड़ा गया। और पड़ोसी देश के राजा ने सोचा ये कारू ने दुनिया भर के लोगों को सता सता कर उनका खजाना लूटा है, इस आदमी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, इसको जिंदा जला दिया जाए। और कहते हैं कि कारू के हाथ पांव बंधे हुए थे, उसके पूरे शरीर को रुई और कपड़ों से लपेट दिया गया, उस पर पेट्रोल और केरोसिन तेल डाल दिया गया, और जैसे ही मसाल ला करके उसको जलाया जाने वाला था कि अचानक जैसे ही कारू ने मसाल को देखा, उसे लगा कि अब 2 क्षण में ही मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। और अचानक उसको सोलन की बात याद आई कि दुनिया में असली सुखी है जिसका अंत सुखमय हुआ करता है। और तब कारू सोलन 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 जोर जोर से चिल्लाने लगा। पड़ोसी देश का राजा चौंका कि आदमी मरने से पहले मेरे देश के दार्शनिक फिलोसोफर सोलन को क्यों याद कर रहा है। सोलन को उपस्थित किया गया, सोलन से पूछा गया कि यह आदमी तुम्हें क्यों याद कर रहा है। बोले, ये तो इसी से पूछो कि इसने मुझे क्यों याद किया। तो कारू ने कहा, मैंने इस आदमी को इसलिए याद किया क्योंकि किसी वक्त इस आदमी ने आकर के मुझे जीवन का एक पाठ बताया था, और मुझे जीवन का यह पाठ बताया था कि वही आदमी असली सुखी होता है जिसका अंत सुख में हुआ करता है। और आज जब मेरी मृत्यु इतनी दुखदाई बन रही है तो मुझे सोलन की वो बात याद आ गई है, और तब मैं सोलन को याद करते हुए इसको साधुवाद देना चाहता हूं कि तुमने जीवन का बिल्कुल सही पाठ मुझसे कहा था, पर मैंने गौर न किया और केवल अपने खजाने को बढ़ाने में लगा रहा। कहते हैं उस पड़ोसी देश के राजा पर सोलन की इस बात का इतना असर हुआ कि उसने कारू को मुक्त कर दिया, और उसी दिन के बाद कारू का जीवन बदला। और जो कारू का खजाना दुनिया के लिए मशहूर हुआ है कि जिसने दुनिया के सारे खजानों को बौना कर डाला था, फिर वही कारू जब तक जिया तब तक अपने खजाने में से रोजाना दीन दुखी और गरीबों को दान देता रहा और इतना दान देता रहा, मगर फिर भी कहते हैं कारू जब मर गया तब भी उसके पास इतना अनाप शनाप खजाना था कि दुनिया के बड़े से बड़े महान यात्रियों ने भी उस कारू के खजाने को खोजने की चेष्टा की। संसार में रहना बहुत अच्छी बात है, संसार में जन्म लेना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल अपने इस बने बनाए छोटे से संसार में ही अपनी चेतना को दुबका बैठना, यह आदमी की संकीर्णता, ओछापन है। परमात्मा से मोहब्बत किसको होती है?
सबको तो अपने घर वालों से मोहब्बत होती है। संसार से मोहब्बत किसको होती है? सबको तो अपनी घरवालियों से मोहब्बत हुआ करती है। हालांकि यह ममता ठीक है। संतों ने, ज्ञानी जनों ने मोह को छोड़ने की प्रेरणा दी है, पर अगर सारी दुनिया से मोह यूं ही छूट जाएगा तो कौन किसका होगा? संसार का इतिहास ही समाप्त हो जाएगा। संसार किसी अतीत का पन्ना हो जाएगा। और हर किसी के लिए इस मोह को छोड़ बैठना, माया को छोड़ बैठना, ममता को छोड़ बैठना हर आदमी के लिए मुमकिन भी नहीं होता। धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं तो 2 मिनट का असर तो जरूर होता है, शमशान या बैराग जरूर जगता होगा, मगर अरे धार्मिक किताबें क्या असर करेगी जब घर में मरा हुआ बाप और उसकी लाश को देखकर, उसके जलते हुए शव को देखकर भी अगर इंसान की आत्मा नहीं जगती तो धार्मिक किताबों को पढ़ करके कौन सी चेतना और आत्मा जग जाएगी? जीवन का बोध ये बताता है, जीवन का अंतर्बोध पुनः पुनः ये प्रेरणा देता है कि संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार की क्षुद्रताओं को, संसार की संकीर्णताओं को, संसार के ओछेपन को दिल में बसा लेना अवश्य बुरा है। कीचड़ में पैदा होना बुरा नहीं है, पर कीचड़ में पैदा होकर के कीचड़ का ही बने रह जाना यह निश्चित तौर पर बुरा है। इसीलिए ज्ञानी जनों ने मुक्ति के हर पिपासु साधक को कमल के फूल की तरह निर्लिप्त होने की प्रेरणा दी। मैंने कभी कहा, संबोधि के 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है सहजता, दूसरा है सचेतनता, तीसरा है सकारात्मकता और चौथा है निर्लिप्तता। इजीनेस, अवेयरनेस, पॉजिटिवनेस एंड फ्रीनेस। कि सबके साथ रहते हुए भी व्यक्ति सबसे मुक्त होकर के जी रहा है, यही उसकी निर्लिप्तता कहलाती है सबके साथ मगर फिर भी अलग है। मुक्ति के इस अनासक्ति वाले तत्व को जीना, इस निर्लिप्तता के तत्व को जीना किसी भी साधक की सबसे महान साधना कहलाएगी। राम की तरह वनवासी बनना यह जीवन की एक अलग व्यवस्था है, लेकिन भरत की तरह राजमहलों में रहकर भी अनासक्त योगी का जीवन जी जाना यह निश्चित तौर पर महान साधना है। एक तरफ राम हो और दूसरी तरफ भरत हो, तो भले ही ये दुनिया राम की क्यों ना पूजा करती रहे, लेकिन राम के सामने अगर भरत आ जाएंगे तो राम पहले अपना सलाम, अपना प्रणाम भरत को करेंगे कि धन्य है तुम्हें कि जिसने राजमहलों में रहकर भी त्यागी और योगी का जीवन जी लिया। राम ने यह तो देखा था कि उसका ससुर जनक वैदेही कहलाता था, विदेह कहलाता था, विरक्त कहलाता था, अनासक्त कहलाता था, पर राम ने बहुत दिनों के बाद जाकर के यह समझा कि केवल उसका ससुर ही विदेह नहीं है, वरन उसका अपना सगा भाई भी जनक से कहीं ज्यादा विदेह है। भरत का जीवन तपस्वी का जीवन है, और साधना करने वाला व्यक्ति तो वैसे भी तपस्वी होता है, आतापी होता है, तपने वाला होता है। क्या ये आप कोई मामूली बात समझते हैं? आपको लगता होगा कि यहां शिविर में गिने चुने लोग, अपन लोग साधना करने के लिए बैठे हैं, हजारों लोग होने चाहिए, पर मेरे भाई ये कोई मामूली बात है कि सुबह से लेकर शाम तक 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक लगातार साधना, स्वाध्याय, सत्संग और ध्यान और योगा के लिए बैठना, यह बहुत बड़ी तपस्या है। चूड़ियां खाने लग जाते हैं,
कभी एक टांग इधर से ऊंची होती है, कभी उधर से ऊंची होती है, और यूं यूं करके आदमी भाग जाता है। मन के अनुरूप विषय मिले तो आदमी बैठ जाएगा, टीवी देखने के लिए बैठ जाएगा, फिल्म देखने के लिए बैठ जाएगा। पर अगर किसी को कह दिया जाए कि कमरे में तुझे केवल ऐसे सोफे पर अकेले बैठना है, भाग जाएगा। तो बोले किससे मिलो? बोले खुद से मिलो। बोले खुद से कैसे मिलो? भाग जाएगा। इंद्रियां बाहर खुलती हैं, आंखें बाहर खुलती हैं, कान के दरवाजे बाहर खुलते हैं, इसलिए आदमी बाहर के रंग, बाहर के रूप, बाहर के रुपाए, बाहर के रस में आनंद लेता है, लेकिन भीतर का रस, भीतर का रूप, भीतर का स्वाद गिने चुने लोग ही ले पाते हैं। पता तो सबको है कि मुझसे पहले मेरे पिता इस घर में रहे, मेरे पिता से पहले उनके पिता इस घर में रहे, उनके पिता से पहले उनके पिता इस घर में रहे, मगर फिर भी किसी को ये नहीं लगता ये घर नहीं धर्मशाला है। कोई आज आ रहा है, कल कोई आने वाला, दुनिया है धर्मशाला। दुनिया है धर्मशाला, कोई आज आ रहा है, कोई कल आने वाला, दुनिया है धर्मशाला। निर्लिप्त होकर व्यक्ति जिए, सबके साथ रहो, हंस खेल के रहो, प्रेम से जियो, मगर फिर भी उनमें रच पच मत जाओ। सहज जीवन जी जाओ, और सहज जीवन जीने वाला व्यक्ति सहज ही मुक्ति पथ का पथिक होता है, और सहज ही मुक्ति तत्व को, परमात्मा तत्व को वर्ण कर लिया करता है। और अगर ज्यादा मोह माया में जिए तो ध्यान रखना भाई, ये जो घर वाले लोग हैं ना, ये तभी तक अपन लोगों का साथ देते हैं जब तक अपन इन लोगों को कमा कमा करके डालते हैं, और जब तक अपन कमा के डालते हैं तब तक घर में अपनी मान मर्यादा इज्जत है। 6 महीने के लिए पति अगर बीमार पड़ जाए तो सेवा करने वाली घरवाली भी दाब जाएगी, और बिना कमा करके अगर घर में पड़े रहोगे तो घरवाली भी कहेगी क्या छाती कूटा ले आई, छाती कूटूं क्या इससे। तो कब तक अपने आप को हम निचोड़ निचोड़ कर देते रहेंगे। दुनिया की व्यवस्था यही है कि यहाँ पर पूछा वही जाता है जो कि अपनी ओर से रस दिया करता है। लेडीज अगर घर का काम ना करे, पुरुष अगर कमा कर ना लाए, तो दोनों ही 2 कौड़ी के कहलाते हैं, दोनों ही। घरवाली केवल श्रृंगार करके और शादी की साड़ी और वो सब पहन करके बैठ जाए, बोले बैठ गई भी ठीक है, आखिर तो झाड़ू निकालना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई, ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में जीना, इस दुनिया में रहना, इस दुनिया का आनंद लेना, 7 रंगों का आनंद लेना, मगर एक ध्यान रखना कि मैं सबके साथ रहूं, सबके संग रहूं, मगर फिर भी मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। जीव अकेला आता है और अकेला ही चला जाया करता है, न साथ कुछ लाता है, न साथ कुछ ले जाता है। लाने के नाम पर अपने साथ पाप पुण्य की गठरी उठाकर लाया है, और ले जाने के नाम पर भी साथ में पाप पुण्यों की गठरी अपने साथ लेकर के चले जाया करता है। जो धन्य होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, जिनके पास प्रज्ञा होती है, जिनके पास बोधि होती है, उनकी तो आंखें खुल जाया करती हैं। पर जिनके पास प्रज्ञा, बोधि, उनकी अंतर्दृष्टि जब तक नहीं खुल पाती है, तब तक हम सब लोग इसी संसार के पथिक बने हुए रहेंगे। मैंने कहा संसार से निर्लिप्त होना चाहिए, पर मैं बता देना चाहूँगा कि अगर हम लोग इस संसार से
पूरी तरह अगर निर्लिप्त नहीं भी हो पाते हैं तब भी हमें एक काम ज़रूर करना चाहिए, और वो है अगर हम राग से पूरी तरह मुक्त न हो पाएं पर कम से कम द्वेष से तो अवश्य में मुक्त हो जाएं। राग बांधता है, द्वेष तोड़ता है। राग का फिर भी कोई फायदा हो सकता है कि राग के चलते अपन एक दूसरे को निभा लिया करते हैं, पर द्वेष का तो कभी भी कोई फायदा है ही नहीं। द्वेष तो निश्चित तौर पर घाटे का सौदा है। द्वेष तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि खालिस जहर हो, और राग ऐसे है जैसे कि चीनी घुला हुआ जहर हो। मारते तो दोनों हैं, काटते तो दोनों हैं, बांधते तो दोनों हैं, मगर थोड़ा चीनी मिला हुआ जहर होगा तो पीने में इतना बेस्वादा नहीं लगेगा, और अगर शुद्ध खालिस जहर होगा तो उसका स्वाद कैसा होता है ये तो कोई सुकरात ही बता सकता है, कोई मीराबाई ही बता सकती है कि खालिस जहर का स्वाद कैसा होता है। द्वेष खालिस जहर की तरह हुआ करता है कि जो निश्चित तौर पर आदमी के जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा करता रहता है, पीछा करता रहता है, और फिर भी उसका नाता नहीं टूट पाता। अगर कहते हैं कि महावीर ने पूर्व जन्म में किसी के कान में खौलता हुआ शीशा डाला था, परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? महावीर के भव में महावीर के कान में कीले ठुके। पूर्व जन्म के वैर वैमनस्य दुख दौर्मनस्य व्यक्ति का लगातार पीछा करते रहते हैं, और अगले 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 जन्म तक एक दूसरे के प्रति वैर विरोध की गांठें बांधते रहते हैं। अगर हम अपने द्वेष की गांठों को नहीं खोल पाते हैं तो भाई राग से मुक्त हो पाए कि ना हो पाए, पर कम से कम हर साधक को यह तो अपना नजरिया बना ही लेना चाहिए कि मैं वीत द्वेष अवश्य बनूंगा, कि मैं किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखूंगा। अगर किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लेकर के मन में गांठ मत बांधते लेना कि उसने मुझे ऐसा कह दिया। लोग साल बीत जाता है और साल बीतने पर कैलेंडर उतार करके दीवार से फेंक दिया करते हैं, लेकिन मन में जो गांठें बन जाया करती हैं उनको हम 20-20 साल भी नहीं छोड़ पाते हैं। आपको पता है 20 साल के बाद भी अगर वो व्यक्ति सामने आ जाएगा तो सामने आते ही हमारा दिमाग उतना ही क्रोधित होगा जितना कि 20 साल पहले क्रोधित हुआ था। हर साधक का यह लक्ष्य हो जाना चाहिए कि मैं वीत द्वेष बनूंगा। वीतराग बनना, वीत मोह बनना यह बहुत ऊंची बात है, लेकिन वीत द्वेष बनूंगा अगर व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में इस एक बिंदु को भी जी लेता है तो मैं समझता हूं उस व्यक्ति ने जिंदगी की एक बहुत बड़ी बाजी जीत ली है। वह मंगल मैत्री धरातल पर आ चुका है, बशर्ते मैं द्वेष नहीं करूंगा, न पड़ोसी से, न जेठानी से, न किसी ग्राहक से, न किसी व्यापारी से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता तो उससे निरपेक्ष हो जाएं, उससे निर्लिप्त हो जाएं, पर उससे विद्वेष न रखें। मान लीजिए कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि मुझे पसंद न करे, तो न करे, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई जरूरी थोड़ी कि हम पसंद करें ही, कि उसकी गुलामी करें ही। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, पर मुझसे विद्वेष रखने की बजाय मुझसे अपने आप को निर्लिप्त कर लेना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है साहब, मेरी आपसे नहीं बन पाती है, कोई बात नहीं, तुम मुक्त, मैं मुक्त, दोनों मुक्त हो जाओ। पर अगर मन में वैर विरोध की गांठ अगर बांध ली तो तुम भी मुझसे बंध गए और मैं भी तुमसे बंध गया, और इस तरह से एक ऐसे विद्वेष की गांठ बनेगी कि जो इस जन्म में भी देखते ही दिल में आग जलाएगी और अगले जन्म में भी आग जलाएगी। और परिणाम ये होगा, किसी जन्म में कान में खौलता हुआ शीशा डाला जाएगा तो किसी जन्म में लौटकर वही कान में कीलों के रूप में ठुकना होगा। मैं तो शांति का उपासक हूं,
प्रेम का उपासक हूं, मैं तो शांति का पथिक हूं, प्रेम का पथिक हूं, शांति का पुजारी हूं, प्रेम का पुजारी हूं। इसलिए शांति और प्रेम की बात करूंगा और मैं कहूंगा कि दुनिया में से द्वेष हट जाना चाहिए। इस द्वेष ने ही सारे आतंक फैलाए हैं, उग्रवाद फैलाए हैं। जरा बताइए तो सही कि 2 दिन पहले बेचारी बेनजीर को उड़ा दिया गया। और मुझे उनके परिवार के इतिहास की इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी। परसों जब उनका कत्ल कर दिया गया तो उनके परिवार के इतिहास को समझा तो पता चला कि वो पूरा खानदान ही उनका आज तक इसी तरह हिंसा में मारा गया। उनके पिता को फांसी लगाई गई, उनके दादा को उड़ा दिया गया, उनके परदादा को उड़ा दिया गया, उसके भाई को उड़ा दिया गया। यानी कि ये सब द्वेष के परिणाम हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी ओर से द्वेष की गांठों को नहीं खोलेगा तो ये इसी तरह से ये हत्याओं का सिलसिला चलता रहेगा। मैंने तुम्हें मारा और तुमने मुझे मारा, और इस तरह से अपन सब लोग एक दूसरे की हत्या के हत्यारे कहलाते रहेंगे। इस जन्म में मेरा जोर चला तो मैंने तुम पर निकाल दिया, और इस जन्म में आपका जोर चला तो आपने मुझ पर निकाल दिया। अब जिसका जो जोर चल गया उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। व्यक्ति वीत द्वेष हो कि मैं किसी से वैर विरोध नहीं करूंगा। और एक साधक को तो किसी से वैर विरोध करने की सोचनी भी नहीं चाहिए। किसी से वैर रखना बहुत बड़ा पाप है। किसी जीव की हत्या निश्चित तौर पर पाप कहलाती होगी, लेकिन किसी से वैर विरोध रखना उससे भी बड़ा पाप कहलाता है। और तय है वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। वैर जब भी शांत होगा तो हमेशा प्रेम के जल से ही शांत हो पाएगा। तो गांठें खोलो। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? तो बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? ये कपड़ा है, और इस कपड़े को अगर ये गांठ लगा दी गई है, ये क्या है? क्या है? बंधन है, ये गांठ है। और मुक्ति क्या है? इसको खोल देना। इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम स्वतंत्रता है, इसका नाम आजादी है, आत्म स्वतंत्रता है कि जिन जिन से भी हमारी ऐसी गांठ लग चुकी है, आगे बढ़कर के उनसे क्षमापना कर लो और अपने वैर विरोध की गांठों को खोल डालो। आगे बढ़कर के अगर आप अपनी ओर से वैर की गांठों को खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सामने वाला भी आज नहीं तो कल अपने वैर की गांठों को खोलने के लिए जरूर मन से तैयार हो जाएगा। और आज नहीं तो कल उसको ये फीलिंग होगी ही होगी कि अगले ने सॉरी कह दिया, क्षमा मांग ली, अब मुझे भी बात खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा हुआ। एक दफा जब मैं बोल रहा था कि वो इंसान ज्यादा मजबूत छाती का होता है जिस आदमी के द्वारा गलती करने वालों को माफ कर दिया जाता है, उस आदमी का सीना 36 इंच का कहलाता है। बाकी किसका कितना सीना है वो जाने। 36 इंच का मजबूत सीना उसी आदमी का कहलाएगा जो आदमी गलती करने वालों को भी माफ कर देगा। तो एक आदमी को यह बात जच गई और ऐसी जची, उसे ऐसी जची कि नहीं, वास्तव में मुझे माफ कर देना चाहिए। और एक दफा उसने मुझे बताया कि साहब, अभी 3 दिन 4 दिन पहले की बात ही है कि मैंने एक व्यक्ति को धमकी दी थी कि मुझे मेरे बकाए पैसे लौटा देना, नहीं तो ध्यान रखना मैंने रिवॉल्वर खरीद लिया है, सावधान रहना, मैंने रिवॉल्वर खरीद लिया है। लेकिन 3 दिन के बाद ही जब आपके पास आया और आपकी बात सुनी तो आपकी बात मेरे दिल में इस कदर उतर गई, इस कदर उतर गई कि मैं घर गया, चिंतन किया, मनन किया, निष्कर्ष किया, निर्णय लिया और मैंने उससे फोन पर कहा, भैया
मैंने तुम्हें जो धमकी दी थी वो धमकी मैं वापस लेता हूं, और तुम्हें जो मैंने जो कुछ कहा उसके लिए सॉरी कहता हूं। तुम्हें जब सुविधा हो तब मुझे मेरे पैसे लौटा देना। अभी तो मैं फोन पर ही तुमसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन कल जब ऑफिस जाऊंगा तो तुम्हारे घर भी होता हुआ निकलूंगा। वो आदमी चौंका कि यार 2 दिन पहले तो ये आदमी धमकी दे रहा था और 2 दिन के बाद ये आदमी सॉरी कह रहा है। आखिर माजरा क्या है, बात क्या है, समझ में नहीं आ पाई। उसने पत्नी को सावधान कर दिया, कहीं गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है ये मुझे वास्तव में मारने को आ जाए और इधर उधर की बात कर और मुझे मार ही दे। पत्नी ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं भी कुल्हाड़ी लेकर के पीछे खड़ी रहूंगी। चिंता मत कीजिए, मैं भी कुल्हाड़ी लेकर के पीछे खड़ी हुई रहूंगी। कहते हैं वो अगले दिन सुबह हकीकत में पहुंच गया और जाते ही पांव की तरफ गिरा, सॉरी कहा। और जब उसको लगा नहीं है वास्तव में यार ये तो सही में दिल से कुछ बदला है और सॉरी कह रहा है, तो उसने कहा साहब पर एक बात समझ में ना आ पाई, 3 दिन पहले आपने मुझे धमकी दी और आज आप मुझसे इस तरह से गले लग कर के सॉरी कह रहे हैं। बोले भाई दरअसल बात यह है कि 3 दिन पहले चंद्रप्रभ जी नहीं मिले थे, 3 दिन पहले ये महाराज नहीं मिले थे, नहीं तो ये नौबत भी नहीं आती। 3 दिन के बाद ये मिले, इसलिए मैंने तुम्हें सॉरी कह दिया। दिल बदल गया, क्षमा मांग ली। व्यक्ति अंदर गया और कहा भैया हालांकि मैंने सोच लिया था कि मैं ये पैसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा, लेकिन जब तू इस तरह से पिघल गया है तो तेरे इस व्यवहार ने मुझे भी पिघला दिया है। अभी इस समय मेरे पास 20,000 रुपये हैं, वो तो तुम लेकर के जाओ और 30,000 रुपये में बहुत जल्दी से जल्दी तुम्हें पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। व्यक्ति घर चला आया। व्यक्ति ने आकर के मुझसे ये कहानी सुनाई। मैंने कहा वह व्यक्ति मजबूत छाती का होता है जो आदमी गलती करने वालों को माफ कर दिया करता है। खुदा और ईश्वर उन्हीं से ही मोहब्बत किया करता है जो गलती करने वालों पर भी रहम खाया करते हैं। लेकिन खुदा उन लोगों से नफरत किया करते हैं जो लोग गलती करने वालों से वैर विरोध की गांठ बांध लिया करते हैं। ईश्वर उनसे नफरत किया करते हैं। मैं तो भाई इतना सच मानता हूं, इतनी सी समझ रखता हूं, अपन इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, गलती होना स्वाभाविक है। गलती हो जाए तो माफी मांग लो, अगले से गलती हो जाए तो थोड़ा कह सुन करके माफ कर दो, बस। अपन इंसानों के हक में इतना सा दायित्व आता है, इससे ज्यादा दायित्व अपन लोगों के हक में नहीं आता। कोई गलती हो जाए तो अगले को हक है 2-4 गालियां ठोक दे अपने को, और अपना हक बनता है कि अपन उससे सॉरी कह दे। और अगर सामने वाले से गलती हो जाए तो ठीक है, 2 लाइन सुना दो और सुना करके माफ कर दो, ठीक है, अच्छा ठीक है, जा हो गया सो हो गया, बात खत्म। 31 मार्च आता है तो 31 मार्च तक अपन सारे बही खाते सारे जमा खर्च कर लेते हैं। साल बीत रहा है, नया साल लग रहा है, तो अपने पुराने हिसाब किताबों को इस पुराने साल में पूरा कर डालो, ताकि नया साल नई खुशियों को लेकर आए, नया साल नई मुस्कान को लेकर के आए, और हम नए साल के लिए इतनी तैयारी पहले से ज़रूर कर लें कि जिससे नए साल में हम मुस्कान को और ज़्यादा बढ़ोतरी दे सकें। तो आओ वीत द्वेष होने का संकल्प लेते हैं कि मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करूंगा, और अगर किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष पैदा हो भी गया है तो हे ईश्वर, मैं तुम्हें साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं उसे क्षमा करता हूं और वो भी मुझे क्षमा करे। मेरे द्वारा किसी के प्रति भी उसकी अनुपस्थिति में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं होगी। मुझे अगर पसंद न आता हो तो मैं मौन रख लूंगा, मैं निरपेक्ष रख लूंगा अपने आप को, लेकिन अपनी ओर से टिप्पणियां कर करके वैर विरोध को बढ़ावा नहीं दूंगा।
तो वीत द्वेष बने। और अगर वीत द्वेष होना है तो हमें कुछ चीजें छोड़नी भी होंगी और कुछ चीजें हमें जोड़नी भी होंगी। छोड़ने के नाम पर जिसको छोड़ना होगा वो होगा ये कि व्यक्ति अपनी ओर से उग्र प्रतिक्रियाओं को छोड़ने की आदत, उग्र प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने की आदत, उसको छोड़े। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन उग्र प्रतिक्रिया मेरे द्वारा ना हो, इस बात की जागरूकता रखनी जरूरी है। आज जितना जो कुछ हो रहा है सब उग्र प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। एक भाई भाई से अलग हुआ, क्यों? उग्र प्रतिक्रिया का परिणाम है ये। बेटा बाप दोनों जुदा जुदा हुए, क्यों? एक दिन ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे के प्रति उग्र प्रतिक्रिया कर बैठे। परिणाम क्या हुआ? जुदा जुदा हो गए। जरा एक बात बताइए, दुनिया ने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, वो है ओसामा बिन लादेन जी। ओसामा बिन लादेन जी को लोगों ने कुख्यात आतंकवादी घोषित कर रखा है। हालांकि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके जीवन से यही बात सीखी कि अगर ओसामा बिन लादेन ने अपनी ओर से उग्र प्रतिक्रिया की तो परिणाम क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वस्त हुआ। नंबर एक। वापस अमेरिका ने उग्र प्रतिक्रिया की तो परिणाम क्या हुआ? अफगानिस्तान साफ, इराक साफ, सद्दाम हुसैन फांसी पर। यह उग्र प्रतिक्रिया का बिल्कुल सार्वजनिक उदाहरण है। और इस आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम व्यक्ति, इंसान, साधारण इंसान लोग अगर उग्र प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो इसी तरह के अलग अलग परिणाम हम सब लोगों के जीवन में भी आ सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूं, शांति की उपासना करो, अपने अंतर्मन को शांतिमय बनाओ ताकि हमारे द्वारा ऐसी उग्र प्रतिक्रिया न हो सके। ध्यान में बैठकर व्यक्ति शांति का उपासक बनता है, अपने चित्त को और अपने देह के गुण धर्मों को शांति में सहज बनाने का प्रयत्न करता है ताकि वह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी व्यवहारिक जिंदगी में उसी शांति तत्व को जी सके। न तो किसी और की वजह से उसको अशांति मिले और न उसकी खुद की वजह से दूसरों को अशांति मिले। मैं तो हमेशा से अपने सभी स्नेही जनों को एक निवेदन किया करता हूं कि भैया एक पुट्ठे का टुकड़ा ले, कार्टून का टुकड़ा, घर में इधर उधर कोई ना कोई पड़ा होगा, और आधा फुट बाई आधा फुट का एक टुकड़ा काट लो और उसमें छेद करके धागे से बांध लो और अपने घर के बीच आंगन में उसे ले जा करके टांग दो और उस पर लिख दो, हे जीव शांत रहे, हे जीव शांत रहे। और जब जब भी लगे उग्र प्रतिक्रिया हो रही है, जब जब भी लगे गुस्सा आ रहा है, जब जब भी लगे कि उठा के मार ही दूंगा साले को, कि तभी तत्काल उस पर नजर पड़ जाएगी। सुबह नहीं पड़ेगी तो दोपहर में पड़ जाएगी, दोपहर में नहीं पड़ेगी तो रात को पड़ जाएगी, और उस पर लिख दो, हे जीवड़ा अब तो शांत रहे, हे जीवड़ा अब तो शांत रहे। कब तक तू यूं गुस्सा करता रहेगा? कब तक यूं चंड कौशिक बनता हुआ फिरेगा? हे जीवड़ा अब तो शांत रहे। हो गया भाई, गुस्सा फुस्सा बहुत हो गया, गुस्से का करो फुस, इसकी आवाज निकाल दो। कब तक करते रहेंगे आखिर? भाई ठीक है, कर लिया, आपकी जवानी थी, आप में से कईयों ने कर लिया होगा गुस्सा, अब हो गया भाई, बहुत हो गया। अगर अपन सोचें कि घर वालों को थोड़ा शांत कर देंगे, थोड़ा दादागिरी जमा देंगे, थोड़ा भाई जमा दी, बहुत जो सुधारना था सुधार दिया, पोते को बेटे को जिसको जो सुधारना था सुधार दिया, अब तो हे जीव शांत रहे। अगर ये एक वाक्य, ये 3 अक्षर भी आदमी जिंदगी में उतार ले, जिंदगी से जोड़ ले, तो वीत द्वेष हो जाओगे, जीवन में मंगल मैत्री महोत्सव हो जाएगा, अंतर्मन में सदा सबके प्रति क्षमा और मंगल मैत्री के भाव रहेंगे कि हे जीव शांत रहे।
प्रतिक्रिया कर दी कोई बात नहीं, किसी को डांट दिया ठीक है, लेकिन उग्र प्रतिक्रिया न हो हमारे द्वारा। हमारे घर में कोई कर्मचारी काम करता है, ऑफिस में कोई कर्मचारी काम करता है, गलती कर दे डांट दो, लेकिन ऐसी उग्र प्रतिक्रिया न हो कि 4 थप्पड़ मारे और दुकान से धक्के मारकर निकाल दिया। याद रखना, उसकी तो कोई इज्जत नहीं है, पर आपकी बहुत बड़ी इज्जत है। हो सकता है उसकी जिंदगी की कीमत केवल 2 लाख हो, पर आपकी जिंदगी की कीमत 2 करोड़ होगी। अगर कोई भी व्यक्ति धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, वो आपको माफ नहीं करेगा, वो इस उपेक्षा को भूलेगा नहीं, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौका निकाल कर आपका जरूर नुकसान करेगा। कोई नहीं जमा, सॉरी कह दो, ठीक है भैया, तेरा और मेरा आज तक का ही संयोग था, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, तुम जाओ और अपनी शेष जिंदगी जियो। तो प्रेम पूर्वक उसको विदा दे देना। घर से बेटा भी अलग हो तो प्रेम पूर्वक विदा करना, घर से बहू भी जाए तो प्रेम पूर्वक विदा करना, ताकि वक्त आने पर अपन लोग एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल रह सके, नहीं तो मुंह छिपाते फिरेंगे। तो नंबर 1 मैंने अर्ज किया, उग्र प्रतिक्रिया न हो। याद रखो भाई बहनों कि जो काम सुई से निपट सकता हो उसके लिए तलवार मत चलाओ। जो काम सुई से निपट सकता हो उसके लिए तलवार मत चलाओ। तलवार अंतिम शस्त्र है, क्रोध अंतिम शस्त्र है, गाली गलौच अंतिम शस्त्र है। उससे पहले भी कई गलियां हो सकती है, कई रास्ते हो सकते हैं। तो अपने दिमाग को इतना ठंडा बनाने की कोशिश करें। बच्चे बन जाओ भाई, बच्चे होते हैं ना, बच्चे झगड़ते होंगे ना, क्यों बच्चों आप झगड़ते होंगे ना कभी, कभी कभी है ना, कभी कभी। लेकिन बच्चों में एक खासियत होती है कि बच्चे झगड़ते तो हैं, वे किसी को पीट भी देते हैं और किसी से पिट भी जाते हैं, मगर बोलचाल बंद नहीं करते। वो पीट भी देते हैं और पिट भी जाया करते हैं, मगर बोलचाल बंद नहीं करते। अभी एक ने एक को मारा, दूसरा रोने लगा हूं, और तभी वो मम्मी के पास है, उसने मारा, अच्छा उसने मारा, ठीक है मैं उसको डांट लगाऊंगी। और फिर 2 मिनट के बाद वापस वही कंचे खेलने शुरू, और वही मटर गश्ती शुरू, और वही घरौंदे बनाने शुरू, और वही घरौंदे तोड़ने शुरू। बच्चा बनकर के जीना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश प्राप्त करने का राजद्वार है। कि बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वे मन में किसी भी तरह का छल कपट नहीं रखते, प्रपंच नहीं करते। ठीक है, बुरा लगा, हाथों हाथ कह दिया, वापस 10 मिनट बाद वही फिर घुल मिल गए, वही मस्त हो गए। तो मैंने तो ये साधना सीखी है, और साधना ये है कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर मैं जब तक शरीर रहूं तब तक एक बालक की तरह जीऊं, सबसे हिलूं मिलूं खिलूं हंसूं, लेकिन एक बालक की तरह। कोई अगर टेढ़ा शब्द कह भी दे तो हो सकता है झगड़ भी पड़ूं, लेकिन बोलना बंद न करूं, उससे मिलना बंद न करूं, और वापस उसके जाकर के गले अवश्य लग जाऊं। बालक की तरह जो सरल होते हैं वे उग्र प्रतिक्रियाएं नहीं किया करते। मेरी इस घटना को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में वीत द्वेष होने के लिए, शांति को आत्मसात करने के लिए मुझे इससे बढ़िया घटना आज तक दूसरी नहीं मिली। और घटना का सार केवल इतना सा है, मैं ये घटना जिंदगी भर बोलता रहूंगा। इसलिए बोलता रहूंगा क्योंकि इस घटना को सुन सुनकर मानव जाति को शांतिपूर्वक जीवन जीने का तरीका मालूम हो सके। और घटना का सार केवल इतना सा है कि एक इलाके में दंगा हो गया, एसपी उस दंगे को शांत करने के लिए गया। एक युवक गुस्से में भरा हुआ था, उसने एसपी पर थूक डाला, और जैसे ही एसपी पर थूका कि साथ चल रहे थानेदार ने झट से अपना रिवॉल्वर निकाला, ताना, और जैसे ही गोली ठार करने लगा कि एसपी ने रोका कि ठहरो। बोले सर इसने आप पर थूका। बोले ठहरो भाई, तुम्हें रिवॉल्वर चलाने की रजा है, मगर क्या तुम्हारे पास रुमाल है?
बोले है सर। रुमाल लिया, पहुंचा, रुमाल को फेंक दिया, बोलो आओ आगे चलते हैं। बोले सर उसने आप पर थूका। बोले भाई जिंदगी भर याद रखना, जो काम रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफी है। जो काम रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में छोटी सी एक लघु कथा को अगर याद रख लेगा, वो वीत द्वेष हो जाएगा। और जब जब भी चित्त अशांत हो जाए, जब जब भी क्रोध आ जाए, जब जब भी लगे कि उसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मेरा इतना बड़ा बुरा कर दिया, तब तब इस घटना को याद कर लीजिएगा, जो काम रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर नहीं चलाना चाहिए। नहीं, मुझे और थोड़ा सा धीरज से काम लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और शांति से काम लेना चाहिए, मुझे अपने चित्त को थोड़ा सा और शांत करना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव बना करके मुझे अपनी ओर से व्यवहार करना चाहिए। हम लोग सामाजिक जीवन जीते हैं, सार्वजनिक जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ही उतार चढ़ाव आते होंगे, हमें भी कई दफा उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। और आप अगर कुछ भी बोल दे तो चल जाएगा, पर हम अगर कुछ भी बोल दें तो कुछ नहीं चलेगा। आपको आजादी है मगर हमको आजादी नहीं है। हमारे 4 शब्द भी पूरे समाज को हिला देते हैं, और आपके 4 शब्द आपके बेटे को भी नहीं हिलाएंगे, पर हमारे 4 शब्द पूरे समाज को हिला दिया करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और पॉजिटिव हिलाएंगे या नहीं हिलाएंगे, पर नेगेटिव तो निश्चित तौर पर हिला ही देंगे। इसलिए हमारे सामने खतरा ज्यादा है। और जब जब भी ऐसी कोई समस्या आती है और लगता है कि 10 लोग आपसे अमुक संदर्भ में कोई बात करने आए हैं और वो ये है वो है, तो आपको पता है हम उसका क्या तरीका ढूंढते हैं बात करने के लिए। उनको कहते हैं हाँ साहब, आप उनको सम्मान पूर्वक उस बड़े वाले हॉल में विराजिए, आप लोग वहां जाकर के बैठिए और हम लोग 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट क्यों दिया? ताकि 10 मिनट जब वो हॉल में जाकर बैठेंगे तो 10 मिनट भी जीवन का ये सिद्धांत समझा हुआ है कि दूध तभी तक उफनेगा जब तक उसके नीचे आग सुलगती रहेगी। तो 10 मिनट का वक्त इसलिए दे दिया ताकि आग को उसे जुदा कर दिया, और दूध उफनता उफनता अपने आप ही आधा ठंडा हो जाएगा। गर्म तो रहेगा पर उफनना बंद हो जाएगा। गर्म तो रहेगा, ठंडे होने में और अभी घंटा भर लगेगा, मगर उफनना बंद हो जाएगा। तो 10 मिनट हो जब वो बैठे रहेंगे, इंतजारी करते रहेंगे, और 10 मिनट के बाद हमने कुछ नहीं किया, केवल 10 मिनट तक उनको ठंडा करने का, ठंडा होने का, उफान बंद होने का अवसर दिया। बाकी फूंके हम दे देंगे। और जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो 2 काम करते हैं, आप भी कर लीजिएगा, मैं तो ये 2 काम करता हूं, वो आप भी कर लीजिएगा। और जैसे ही मैं अपने कक्ष से निकलता हूं उनसे मिलने के लिए, कक्ष से बाहर निकलते थोड़ा सा मुस्कुराता हूं। नहीं, मैं अपनी ओर से पॉजिटिव रहूंगा। पहला काम करता हूं, मुस्कुराता हूं, और दूसरा काम क्या करता हूं, मन में यह धारणा करता हूं कि मैं अपनी ओर से पॉजिटिव रहूंगा, पॉजिटिव बोलूंगा, पॉजिटिव व्यवहार करूंगा। इस मानसिकता के बनते ही हमारा उनके प्रति व्यवहार, वो भले ही कितने भी उग्र से उग्र रूप लेकर क्यों ना आए हों, पर अगर तुम सॉफ्ट हो जाओगे तो अगला सॉफ्टी हो जाएगा, होना ही पड़ेगा। और तब जाते हैं मुस्कुराते हुए, ओहो आइए आइए, पधारिए साहब, विराजिए, आप लोग पधारे, बहुत प्रसन्नता हुई। आप तो सब हमारे बुजुर्ग हैं, हम लोगों ने तो आप लोगों की गोद में ही पल करके अपना जीवन बिताया है, और फिर उनकी हम कुछ अच्छी बड़ाई करने लगेंगे, थोड़े से प्रशस्ति करने लग जाएंगे। और एक बात तय है कि गुस्सा जिसको आ गया ना, उसको बोलो तू खोटा सिक्का, बोले क्यों हूँ, क्यों थारा बाप भी खोटो सिक्को। पर अगर बोले भले वो खोटा सिक्का है, मगर फिर बोलो नहीं नहीं साहब, आप तो वास्तव में सोने के सिक्के की तरह हैं, वास्तव में आप तो, उसको लगता है यार मैं फालतू इनको सुनाने आया, ये तो बेचारे मेरी तारीफ कर रहे हैं और मैं हूँ जो इनके यूँ सोच रहा हूँ। अर्थात हमारे द्वारा किया गया ये सॉफ्ट बिहेव
ये जो सरल व्यवहार होगा अपन लोगों के द्वारा किया जाने वाला, ये उसके द्वारा होने वाली उग्र प्रतिक्रियाओं को केवल प्रतिक्रिया तक में ही सीमित कर देगा। और क्रिया प्रतिक्रिया तो संसार में रहते हैं तो वहां तो चलती रहती है, लेकिन उग्र प्रतिक्रिया अगर हो जाएगी तो फिर से किसी आतंकवाद का जन्म हो जाएगा। तो अपन तो अहिंसावादी लोग हैं, और अहिंसावादी व्यक्ति को अहिंसावाद को जन्म देना होगा, और अहिंसावाद तभी जन्म होगा जब हम प्रतिक्रिया के बदले में प्रेम के फूल बरसाएंगे। तो मैंने कहा, नंबर 1, उग्र प्रतिक्रिया न हो, इसकी आत्म जागरूकता हमारे भीतर, इसकी प्रज्ञा, इसकी बोधि हमारे भीतर हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अगर कहना पड़े कह दो, मगर तेज क्रोध कभी मत करो। ठीक है, मानव मन है इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा, लेकिन उग्र क्रोध हमारे द्वारा ना हो जाए, इस बात का बोध हम लोगों को रखना चाहिए। क्योंकि क्रोध हंसी की हत्या करता है और खुशी को खत्म। क्रोध हंसी की हत्या करता है और क्रोध को खत्म, और खुशी को खत्म। दूसरी बात, वीत द्वेष अगर होना है तो दूसरा हमें पैगाम अपने जीवन के साथ यह जोड़ना होगा कि मैं सदा अपनी ओर से दूसरों को इज्जत और सम्मान देने का प्रयत्न करूंगा। सदा इज्जत और सम्मान। नौकर को भी इज्जत देना सीखो, घरवाली को भी इज्जत देना सीखो। अपन लोग भी कैसे हैं साहब, साड़ी आती तो इतनी इज्जत से बात करते हैं, और घरवाली आती है तो कहते हैं तू तो। अरे भाई, साड़ी तो काम नहीं आएगी, वो भले कितनी सुंदर होगी, पर काम तो घरवाली आएगी, भले कितनी भी काली होगी। साड़ी को आप छू भी नहीं सकते, छेड़ भी नहीं सकते, घरवाली के चाहे जो करो। तो जो भी है वो काम तो घरवाली आएगी। अपन लोग हैं ऐसे जो दूसरों को, तो घर आया मेहमान, उसको ओहो पधारिए सा, आपके आने से खून बढ़ गया, भली जला हो। और अगर घर वाले होते ना, अमूमन यही दिक्कत होती है, शादी होती ना किसी घर में, तो लोग दूर दूर के रिश्तेदारों को खूब संदेशा कर देते हैं, मगर खुद के घर के चाचा चाची बड़े भाई उनको कहने ही भूल जाते, बोले तो घर के ही हैं। अरे यार, घर के नहीं है, पहले न्योता उनको। इसीलिए कहते हैं कि पहले पूजो गणेश जी को, बाद में पूजना 84 लाख देवी देवताओं को। वो नाराज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। पहली पूजा गणेश जी की, पहले घर वालों की पूजा होनी चाहिए, बाद में दूसरों की पूजा होनी चाहिए। इतने शांति से, मोहब्बत से, मुस्कुरा करके सबसे बातचीत करने की आदत डालें कि हम अपने घर वालों को भी इज्जत देंगे और अपने नौकर चाकर बच्चों को भी इज्जत देने की आदत डालेंगे। पता नहीं, ये मैं जब छोटा था ना, तो हालांकि मैंने कोई बहुत बड़ी दुनिया नहीं देखी है, हिंदुस्तान मैंने बहुत बाद में जाकर के देखा, लेकिन उस समय में राजस्थानी में एक शब्द चलता था, थे थाने। तो बड़ा हुआ तो मैं समझने लगा कि थे थाने ये जो शब्द है ये क्यों बना, इस शब्द की आवश्यकता क्यों हुई। तो इस शब्द की आवश्यकता इसलिए हुई कि आदमी जो पति पत्नी है, तो पति अपनी ओर से पत्नी को तू कहता है तो ठीक नहीं है, और वो छोटी कहलाती है, इसलिए आप कहने की आदत नहीं बन पाई है, इसलिए बीच का शब्द निकाला गया, वो है थे कट गया। अब वो राजस्थानी में बोलते थे तब तक तो ठीक था, अब आजकल बोलते हैं कन्याओं की कमी होने लग गई है, तो लोग कन्याएं, कोई तो इलाहाबाद से लेके आ रहा है तो हिंदी वाली कन्याएं आ रही हैं, और वो हिंदी वाली कन्याएं आती हैं तो थे तो हट गया और तू आ गया। अरे भाई, इलाहाबाद वालों को इलाहाबाद के लिए रहने दो, राजस्थान वालों को ले आओ। ये थे शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, जो बीच का मीडिएटर शब्द है, मीडियम शब्द है कि न तू है न आप है, लेकिन बीच में फिर भी सम्मान सुरक्षित है।
और ये जो हम लोगों की आजकल जो आदत पड़ रही है पत्नी को तू तू करने की, मैंने उससे कहा था मगर वो नहीं आई। थोड़ा पैटर्न अब चेंज हो रहा है। अब पैटर्न ये हो रहा है कि लेडीज भी अपने पति को वापस तू तू कहने लग गई है, और वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कहां चले गए। और ये फिल्मों को देख देख करके नया जो पैटर्न चल पड़ा है, वो भी तुम और वो भी तुम, हम तुम हम तुम एक कमरे में बंद हो। फिर ऐसे गीत बन जाएंगे, हमारा नाम हम, तुम्हारा नाम तुम, बोलो हम बड़े कि तुम। फिर ऐसी टिप्पणियां होने लग जाएंगी। तो बड़ा अच्छा शब्द है थे, तो या तो आप कहो या थे कहो, इससे तो नीचे मत गिरो ना भाई। पहले का जमाना अनपढ़ों का जमाना था, इसलिए थे तक में वो टिक गए। तो क्या हम इतने पढ़ लिख गए कि हम थे से भी नीचे गिर गए? पढ़े लिखे होने का मतलब तो यह हुआ कि उसका स्तर ऊंचा उठा, और ऊंचा उठा तो भाषा में भी उसका स्तर ऊंचा उठा। तो एक बार यहां राजस्थान के विद्युत विभाग के चेयरमैन आए थे मेरे पास। तो उनकी पत्नी भी उनके पास बैठी थी, बच्चे भी पास में बैठे हुए थे। तो वो विद्युत विभाग के चेयरमैन अपनी पत्नी को आप कह रहे थे। मैं चौंका, मैंने कहा वाह वेरी गुड, अच्छी बात है। तभी मैंने कहा वो अपने बच्चे को भी आप कह रहे हैं, अपनी बहू को भी आप कह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैं आपको साधुवाद देता हूं, इतने बड़े पदाधिकारी हैं और आप अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को आप कह रहे हैं, ये आपका संस्कार बहुत महान है। तो उन्होंने कहा पदाधिकारी होना ये मेरी आजीविका का साधन है, लेकिन पत्नी को और बच्चों को आप कहना ये मेरे घर के संस्कारों का बदौलत है। ये मेरे घर के संस्कार हैं कि मेरे पिताजी भी मेरी मां को हमेशा आप कहा करते थे, इसलिए मैंने भी अपनी पत्नी को हमेशा आप कहा है। अगर कोई हमसे जुड़ा हुआ करीबी व्यक्ति होता है तो हम उसको ये अनुरोध करने से नहीं चूकते, भैया अपनी पत्नी को भी आप कहने की आदत डालो, उसको भी इज्जत देने की आदत डालो। ठीक है, तुम्हें ज्यादा ही इतना प्रेम उमड़ के आ जाए कभी कभार तुम कह देना, पर कम से कम 50 लोगों के बीच में खड़े हो वहां तो कम से कम आप कहने की इज्जत, अपनी भाषा की इज्जत रखने के लिए उसे इज्जत दे दो। तो सम्मान दो। याद रखो, सम्मान हमेशा देने की चीज है, सम्मान कभी भी लेने की चीज नहीं हुआ करती। फूल मालाएं पहनाने की चीज हुआ करती है, फूल मालाएं पहनने की चीज नहीं हुआ करती। अगरबत्तियां किसी और के जाकर के जलवाओ, पर अगरबत्तियां अपने आगे मत खेवाओ। सम्मान हमेशा औरों को देने की आदत हम लोगों के भीतर होनी चाहिए, ताकि वीत द्वेष हो सके हमारे पास, द्वेष की ग्रंथियां न बन सके, द्वेष और वैर विरोध के वातावरण कम से कम बन सके। इसके लिए जरूरी है सम्मान दिया जाए। आप बोलिए, खूब बोलिए, प्लीज बोलिए, खूब बोलिए, थैंक यू बोलिए, खूब बोलिए, सॉरी बोलिए, खूब बोलिए। पहले किसी समय मुझसे लोगों ने कहा था, जब किसी को मैंने धन्यवाद दिया तो उसने कहा साहब धन्यवाद क्या देना, घर वालों को कोई धन्यवाद दिया जाता है? मैं भी चौंका, तो क्या घर वालों को धन्यवाद नहीं दिया जाता है क्या? तो मैंने बोलना छोड़ दिया। फिर जब जीवन की समझ आई, अरे धन्यवाद, धन्यवाद तो शब्द ही ऐसा है कि जिसका दिन भर में जितनी बार इस्तेमाल किया जाए उतना कम है। किसी ने तुम्हें जन्म दिया, तुमने उसको धन्यवाद भी ना दिया। अरे भाई सड़क चलते हैं, किसी की लिफ्ट मांगते हैं और वो कार से 2 किलोमीटर आगे पहुंचा दे तो अपन धन्यवाद देते हैं। लाइन में खड़े होना था पर बगैर लाइन में खड़े हुए टिकट मिल गए, अपन उसको धन्यवाद देते हैं। तो भाई जिसने जन्म दिया उसको भी धन्यवाद देने की आदत होनी चाहिए। कर्मचारी अगर काम करे ना घर में तो महीने का वेतन दो, तो वेतन देते समय उसको धन्यवाद जरूर दो। कोई कर्मचारी अगर छोड़कर जाता है तो जाने से पहले उसको धन्यवाद देना मत भूलना कि भैया तुम हमारे यहाँ 2.5 साल तक रहे थे और तुमने जो
अपने इस पेट के कारण जो अपनी सेवाएं दी, उसके लिए हमारी ओर से शुक्रगुजारी जरूर अदायगी लेते जाना कि तुम्हें धन्यवाद है कि तुमने अपनी सेवाएं हमें दी। इससे उसकी आत्मा को जो संतोष मिलेगा, जाते जाते जो सुकून मिलेगा कि मेरा सेठ कितना बड़े दिल का है कि जिसने एक नौकर को भी, एक कर्मचारी, अपने मातहत को भी धन्यवाद देने की कृपा की। किसी को कोई काम करवाना हो ना, सीधा ऑर्डर मत जाना है ये करना, थोड़ा इतना जरूर कहना, जरा ये काम कर दीजिए ना, ये जो जरा है ना, जरा ये काम कर दीजिए प्लीज है, जरा क्या आप ये काम करने की कृपा करेंगे, जरा थोड़ा सा, जरा ये जो प्लीज है ना, ये काम के बोझ को कम कर देता है, हल्का कर देता है, कोमल कर देता है। तो वीत द्वेष होने के लिए आदत डालनी चाहिए कि मैं जहां तक हो सकेगा अपनी ओर से हमेशा सम्मान देने की आदत डालूंगा। कर्मचारी को भी आप कहूंगा, पड़ोसी को भी आप कहूंगा। हाँ, अगर अपने बच्चों को भी आप कह दो तो कोई गुनाह नहीं है, भले वो छोटे हैं तो क्या हुआ, सम्मान ही तो दिया है, थप्पड़ थोड़ी मारी है। और आजकल तो वैसे भी बड़ी बड़ी स्कूलों में ये पैटर्न चल रहा है कि वहां पर माँ बाप अपने बच्चों को आप कहने लग रहे हैं। ऐसा देखने सुनने में आता है कि उन कॉलेजों और स्कूलों में माता पिता को ये प्रेरणा दी जाती है कि वो अपने बच्चों को आप कहें ताकि उनके बच्चे भी सबको आप कहना सीख सकें और कभी तुम कहने की जरूरत न करें। इसलिए आप की आदत डालने के लिए माता पिता भी अपने बच्चे को आप कहने की आदत डाल रहे हैं। अच्छी बात है, सम्मान दिया जाना चाहिए। तो नंबर 1, वीत द्वेष होने के लिए क्या अर्ज किया मैंने, याद है कि भूल गए? क्या करेंगे? तीव्र उग्र प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। नंबर 2, दूसरों को नहीं, सबको ही, खुद को भी सम्मान दो ना भाई, खुद का भी अपमान थोड़ी करेंगे अपन, सबको सम्मान देने की आदत डालेंगे। तीसरा, गलती करने वालों को माफ करने का बड़प्पन जरूर दिखाएंगे। गलती करने वालों को माफ करने का बड़प्पन दिखाएंगे। गलती हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। जीसस प्रभु, आप तो सलीब पर चढ़ाने वालों को भी माफ कर गए, हम कम से कम कांच की गिलास फोड़ने वाले को तो माफ कर ही सकते हैं ना। हे प्रभु जीसस, तुम तो सलीब पर चढ़ाने वालों को भी माफ कर गए, तो हम कम से कम कांच की गिलास फोड़ने वाले को तो माफ कर सकते हैं ना। बहुत बड़ी बात है ये। मेरी समझ से ये जो जीसस वाला ये जो उदाहरण है, जब भी मैं उनका कोई चित्र देखता हूं, कोई मूर्ति देखता हूं जिसमें सलीब पर चढ़े हुए जीसस दिखाई देते हैं, ही इज द ग्रेट। बहुत महानतम ये उदाहरण है, महानतम ये प्रतिमा है कि जिसमें जीसस को सलीब पर चढ़ाया हुआ दिखाया गया है। यदि जीसस को ऐसे ही महावीर बुद्ध की तरह, राम और कृष्ण की तरह मंदिरों में रख दिया जाता तो शायद जीसस के जीवन में इतनी खूबसूरती न रही होगी कि जिसके कारण उनकी पूजा होती, मगर सलीब पर लटका करके उनको हर चर्च में रखा गया। ये उदाहरण मानव जाति को प्रेम, शांति और क्षमा का सदा सदा के लिए उपदेश छोड़ गया कि इंसान को इतना ही बड़प्पन दिखाना चाहिए जितना कि जीसस दिखा के चले गए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, आदमी को दिल में रखना चाहिए। और दुनिया भर के जो ईसाई लोग हैं उनको तो जरूर रखना चाहिए। वो केवल क्रॉस को गले में ना लटकाते फिरें, वरन वो जीसस के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी जीवन में भी उसका आंशिक बड़प्पन दिखाने की आदत डालें कि वो तो सलीब पर चढ़ाने वालों को माफ कर गए, हम कम से कम कांच की गिलास फोड़ने वालों को तो माफ कर सकते हैं ना। कभी भी अगर
ज्यादा गुस्सा आ जाए ना, तो भगवान कृष्ण के उस उदाहरण को याद कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, प्रेरणा लीजिएगा कि जिसमें कृष्ण के लिए कहा जाता है कि कृष्ण शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर गए। तो हमें लगता है, हे प्रभु, हम तुम्हारे उपासक हैं, तुम 99 गलतियों को माफ कर सकते हो, कम से कम किसी की 2 और 3 गलतियों को तो माफ करने का बड़प्पन हम भी दिखाने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, 3 गलतियां कर दे, फिर भी अगर वो चौथी गलती करता है तो उठा के ठोक देना, पर कम से कम ये तो आप कहने के लायक रहेंगे कि देख भैया, तेरे 3 गलतियों को माफ किया और चौथी गलती पर तुम्हें डांट लगाई है, और अगर पहली ही गलती पर उठा के दे मारा, तो बेटा भी बाप से कह सकता है कि पापा जी, आपके भी तो पांव से कल 1 गिलास फूट गई थी ना, आपके भी तो पांव से 1 गिलास फूट गई थी ना। तो ऐसी प्रतिक्रिया वापस हो सकती है। तो गलती करने वालों को माफ करने का बड़प्पन दिखाने की आदत डालें कि ठीक है भाई, ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, ज्यादा माथा मत लड़ाओ, ज्यादा उखड़ में माथा मत डालो, नहीं तो मूसल माथे पर आके पड़ जाएगा, इसलिए ठीक है जो हो रहा है वो होने दो, ज्यादा माथा मत लड़ाओ। सासू और बहू अगर आपस में कुछ कहती सुनती ना, तो ससुर साहब बीच में मत पड़ो, उनको निपटने दो। पत्नी में और सास में कभी कोई थोड़ी सी बात हो जाए ना, तो हर बात में पति बीच में ना डालता रहे कि माँ तूने ऐसा कह दिया, कि बीवी तूने ऐसा कह दिया। उनके वो खींचे, दोनों के पास जबान नहीं है क्या बोलने के लिए, जो तुम अपना माथा लड़ाते हो उसमें, उनकी वो निपटे। घर में वो रहते हैं ऐसे खींचते रहते हैं। अगर अपन ने अपना माथा उसमें डाल दिया तो परिणाम क्या होगा? वो मूसल जो उन दोनों का था वो अपने माथे पर आ गिरेगा। उनको निपटने दो, ठीक है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं, ठीक है, होता है वो। निर्लिप्तता को जीवन में जीने का ये मंत्र है कि ज्यादा हस्तक्षेप नहीं। निर्लिप्तता को जीवन में जीने का ये गुरु मंत्र है कि ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, जो होता है उसको होने दो। अब हर चीज में कहां कहां माथा लड़ाते रहेंगे, ठीक है यार, होता है, होने दो। अब वो अंबानी जी अगर ये सोच ले कि पूरी कंपनी का एक एक आदमी मेरे टच में रहना चाहिए, पूरी कंपनी का एक एक आदमी जो जो कुछ करता है सब मेरे ध्यान में रहना चाहिए, तो बाया तुम फिर सेठ नहीं रहेगा, तो मैनेजर ही बन के रह जाएगा। ठीक है, होने दो। ये जो है ना नेग्लिजेंसी, ठीक है, लापरवाह, ठीक है, होता है, होने दो। भाई साहब वो जाते समय एक साबुन उठा गया, ठीक है यार, ले गया। भले साहब ससुराल से 20 लड्डू आए हैं, ठीक है, रख दो। बोले साहब आज आपकी बीवी ने आपके साले को 2000 रुपये उधार दे दिया, ठीक है यार, दे दिया। और अगर आपने कह दिया तो सावधान, पत्नी के पास इतनी बातें आपको सुनाने के लिए आप अपन सहन ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ठीक है। तो ये जो बात है ना, ठीक है, ये बहुत अच्छा मंत्र है, ठीक है। अभी मुझसे पूछ रहे थे कि साहब मैं 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए शहर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मना करूंगा तो भी जाएंगे तो सही, इसलिए ठीक है। ठीक है, ये जो शब्द है ठीक है, इसमें आपका सम्मान सुरक्षित रह गया, क्योंकि जाने वाला जाएगा। अगले ने पूछ लिया, इतना मान दे दिया भी क्या, को कम है क्या आज के जमाने में? अगले ने पूछ लिया तो बस ठीक है। अब वो 1 घंटे की बजाय अगर 4 घंटे लेट आए तो ठीक है, अब कोई उखल थोड़ी मारने बैठेंगे उसको, ठीक है। ये बहुत अच्छा मंत्र है जीवन के लिए, ठीक है। मैं क्या यस मैन थोड़ा ज्यादा हूं, कोई पूछता है साहब ऐसा कर लो, ठीक है, वो कहते नहीं करूं, हाँ ठीक है मत करो। तो अगले की बात से, अगले के अंदाज से समझ जाता हूं कि आदमी यस में जवाब पाना चाहता है कि नो में जवाब पाना चाहता है। यस में पाना चाहता है तो यस कर देता हूं, नो में पाना चाहता है तो कर देता हूं। हाँ, अगर मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी दृष्टि का, तुम्हारे नजरिए का कोई विशेष प्रभाव है, तो फिर हाँ या ना कहने की सोचता हूं। बाकी जो अगला करता है वो ठीक है। ये गुरु मंत्र है, निर्लिप्तता को जीने का, वीत द्वेष होकर जीने का, शांति को जीने का, माथा फोड़ी और छाती कूटों से मुक्त होकर जीवन जीने का ये गुरु मंत्र है कि ज्यादा हस्तक्षेप मत करो।
कोई ना कोई तो मंत्र अपनाना पड़ेगा ना जीवन के लिए। क्यों प्रभु जी? कोई ना कोई तो मंत्र अपनाना पड़ेगा। नहीं, एक तो होता है सभी मंत्र अपनाने चाहिए, शुड में और मस्ट में फर्क है। ये तो चाहिए है और अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पड़ेगा के बगैर बात बनेगी नहीं।